मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक नया टॉपिक इसमें पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत शिखर। तो जितने अफ्रीका महाद्वीप में पर्वत शिखर पाए जाते हैं हम लोग उनके बारे में बात करेंगे और इस टॉपिक में देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप जब अफ्रीका में देखेंगे तो इधर आएंगे उत्तर और ये आपका पश्चिम अफ्रीका पड़ेगा। तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है और इसका नाम है एटलस पर्वत। क्या नाम है? एटलस पर्वत। ठीक, तो हम लोग एटलस पर्वतमाला के बारे में जानेंगे। जो एटलस पर्वतमाला है तो जैसे हमारे यहाँ भारत में बात की जाए अरावली पर्वतमाला और वह संसार की सबसे पुरानी जो है वलित पर्वतमाला है, तो ऐसे ये भी क्या है आपका जो है संसार की पुरानी वलित जो है श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। और इसका जो निर्माण है वो एल्पाइन काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? तो एल्पाइन काल में इसका निर्माण हुआ। क्लियर? अब देखेंगे, अगर बात किया जाए ये कहां पर स्थित है तो ये आपका आता है मोरक्को। ठीक, मोरक्को देश में ये फैला है, अल्जीरिया में फैला है। कहां फैला है? अल्जीरिया में। और तीसरा है ट्यूनीसिया। ठीक, तो ये 3 देशों में फैला हुआ है, यानी मोरक्को, अल्जीरिया और आपका ट्यूनीसिया। अगर जो मोरक्को की बात किया जाए तो मोरक्को संसार का ऐसा जो है, या अफ्रीका महाद्वीप का हम लोग कह सकते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का एक ऐसा देश है जो इसके उत्तर में भूमध्य सागर और इसके पश्चिम में क्या है अटलांटिक महासागर भरा हुआ। तो यह किन 2 सागरों से सीमा रेखा बनाता है? तो भूमध्य सागर से बनाता है और आपका किससे बनाता है? ये आपका बनाता है अटलांटिक महासागर। और अल्जीरिया की बात की जाए तो जो अल्जीरिया है, ये अल्जीरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया क्या है? सबसे बड़ा देश है। अगर जो आपसे पूछा जाए अफ्रीका महाद्वीप का तो सबसे बड़ा जो है, जो ये आपका एटलस पर्वतमाला है, इसमें जो है अगर देखा जाए एटलस पर्वतमाला में एक जो है बर्बर जनजाति पाई जाती है। जो एटलस पर्वतमाला है इसी में, यानी मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बर्बर जनजाति पाई जाती है। इसलिए मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया को बर्बर कंट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्बर देश भी कहा जाता है। बर्बर देश हम लोग कहते हैं मोरक्को और अल्जीरिया और ट्यूनीसिया को। और मोरक्को की अगर जो बात किया जाए तो यहाँ का एक था इब्न बतूता। क्या था? इब्न बतूता था। और वो आपको पता है कि जब 1332 के जब मोहम्मद बिन तुगलक का भारत प्रशासन तो यहीं से आया था ये। तो मोरक्को से इब्न बतूता भारत आया था और इसने एक किताब लिखी थी रेहला। इसका मतलब होता है सफरनामा। ये खूब पूछा जाता है कि इसके शासनकाल में आया था, कहाँ का ये था जो है निवासी? तो इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था। क्लियर है? चले आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक, अगर जो बात की जाए तो इब्न बतूता के बारे में एक बहुत जो है फेमस जानकारी ये मिलती कि जो इब्न बतूता था ये जब भारत आया तो शायद अफ्रीका ये पूरा डेजर्ट जोन में था, तो वहाँ जूते वगैरह नहीं पहने जाते थे और भारत में चमड़े के जूते पहनने का रिवाज था। जब यहाँ आया तो इसने भी शौक में चमड़े के जूते ले कि यार हम महाराज के दरबार में बैठते सब जूते पहनते, मैं नहीं बैठता। तो ये भी, लेकिन वो जूते चमड़े वाले क्या है थोड़ा टाइट अगर जो हो तो काटते बहुत हैं। ठीक, तो क्या है ये जब पहनता था तो वो इसको जूते बहुत काटते थे, तो ये हमेशा जूते हाथ में लिए रहता था। और जब महाराज के वही दरबार में पहुंचे तो तुरंत पहन ले वहां पर। इसके बाद तो वही तभी शायद इसके ऊपर जो है गाना बना है ये कि इब्न बतूता और बगल में जूता पहने तो करता है चोर। क्लियर? तो देखेंगे, ये तो बात थी ऐसे कहावत है, लेकिन हम लोग बात करेंगे इसी में। तो अगर देखा जाए बात चल रही है किसके बारे में? एटलस पर्वतमाला की। अगर जो हम लोग बात करें एटलस पर्वतमाला में ही एक, तो देखेंगे एटलस पर्वतमाला में
जो है एक पड़ता है। इसकी अगर जो सबसे ऊंची चोटी देखी जाए तो कौन सा है, ये तुब्रकौल है। कौन सी है, तो तुब्रकौल सबसे ऊंची चोटी है। एटलस पर्वतमाला की अगर देखा जाए तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है आपका तुब्रकौल। और ये कहाँ पर है अगर देखा जाए तो ये मोरक्को देश में है। कहाँ पर है, मोरक्को देश में है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 4167 मीटर। तो एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तुब्रकौल है। क्लियर है। इसके बाद देखेंगे इसकी एक और चोटी है एटलस मोरक्को में। मोरक्को में दूसरी इसी में एक चोटी आती है, इसका नाम है जेबेल आयाई, ये चोटी है। अगर देखा जाए जेबेल आयाई के बारे में, इसके बारे में ये जानकारी मिलती, ये सबसे ज्यादा जो है दाढ़ी वाले गिद्धों का निवास स्थान माना जाता है। क्या तो है, तो वही पूछा जाता है कि जो है एटलस पर्वतमाला की वह कौन सी चोटी है जो दाढ़ी वाले गिद्धों के निवास का प्रमुख स्थल है, तो जेबेल आयाई। क्लियर है बात। आगे हम लोग बात करेंगे जो एटलस पर्वतमाला है, यह एक जो है कॉर्डिलेरा माउंटेन। कैसा पर्वत है, कॉर्डिलेरा माउंटेन। क्लियर। कॉर्डिलेरा क्या होता है कि जब कोई पर्वत श्रृंखला फैली और उसके पैरेलल इस तरह से उसके पैरेलल कई श्रृंखलाएं ऐसे फैल जाएं तो इनको कॉर्डिलेरा कहते हैं। ज्यादातर क्या है, 3 श्रृंखलाएं हो पैरेलल एक दूसरे को, तो उनको कॉर्डिलेरा कहते हैं। तो यह किस टाइप का है, तो कॉर्डिलेरा माउंटेन है। क्लियर है बात। तो अगर हम लोग बात करेंगे इसी में तो देखेंगे एटलस पर्वतमाला मोरक्को से लेकर ट्यूनीशिया तक फैला है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में जो है ये है। और इसके बाद देखा जाए इसकी सबसे ऊंची चोटी तुब्रकौल है, ठीक। और जो है इसकी दूसरी चोटी जेबेल आई है, ठीक। ये जो है आपका चोटी का, ये दोनों पर्वत चोटियां कहाँ पर हैं, तो मोरक्को में है। क्लियर। तो ये सारी जानकारी किसके बारे में थी। और यह एक क्या है, नबी, इसका निर्माण एपेनाइन काल में हुआ था। और ये भी क्या है, एक जो है पुरानी वलित श्रृंखला है, आप कह सकते हैं, तो अवशिष्ट या रेसिडुअल कह सकते हैं। इसकी भी तुलना किससे करते हैं, अरावली से करते हैं भारत में। चले आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। दूसरी यहाँ पर एक आती है श्रृंखला, ये है आपका किलिमंजारो। दूसरी चोटी कौन सी है, किलिमंजारो है। तो देखेंगे किलिमंजारो ठीक। तो जो है किलिमंजारो, दूसरी चोटी कौन सी है, किलिमंजारो। अगर तो हम लोग किलिमंजारो की बात करें, ठीक, तो किलिमंजारो में एक बात हमको ये जानने वाली है कि ये तंजानिया देश में फैला है। कहां पर है, तंजानिया देश में स्थित है, देश में स्थित है। क्लियर। दूसरी अगर जो हम लोग बात करेंगे इसी में देखेंगे, ठीक। दूसरा अगर देखा जाए जो किलिमंजारो है, ये इसकी जो है अगर देखा जाए तो ये बहुत ही एक कैसा जो है, तो ये मृत ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा है, मृत ज्वालामुखी पर्वत है। ये भी बहुत आता है। और कहते हैं ये बहुत ही स्ट्रेट है, यानी कि इसमें जो है कहीं ज्यादा झुकाव नहीं या ज्यादा फैलाव नहीं है कि कोई चोटी आके फिर इस तरह से फैलती हुई चली जाती, तो इस तरह बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे खड़ी हुई और झम से गिरा। तो कहते ना, इसको कहते हैं जो है स्टैंडिंग फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में ये रहता है, तो स्टैंडिंग में। इसीलिए इसको फ्री स्टैंडिंग माउंटेन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, फ्री स्टैंडिंग माउंटेन। यानी इसका मतलब ये होता है किसी के सहारे खड़ा नहीं, सीधे अपने पर ही खड़ा हुआ। ये नहीं कि वो ज्यादा झुकाव ले रहा तो कई इसमें ज्यादा पर्वत चोटियां हो, ज्यादा पर्वत चोटियां या कोई ज्यादा ये रेंज नहीं। अगर देखा जाए तो इसके 3 पार्ट हैं, 3 चोटियां इसमें फेमस हैं। एक का नाम है मवेंजी चोटी, दूसरा का नाम है किबो और तीसरे का नाम है सिरा। ये किसके पार्ट हैं, तो ये आपका किलिमंजारो का। और किलिमंजारो में सबसे ज्यादा ये जाने अफ्रीका महाद्वीप का, अगर देखा जाए अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्वत शिखर
कई बार पेपर में पूछा गया अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो किलिमंजारो। और कभी एक बार पूछा गया कि किस देश में है, तो वो है आपका तंजानिया देश में। किस टाइप का अगर जो पूछा गया है जो ये पर्वत शिखर है, तो ये ज्वालामुखी पर्वत है और वो भी मृत ज्वालामुखी है। क्लियर है बात। और अगर देखा जाए तो 5000 जो किलिमंजारो है 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके 3 पार्ट हैं, मवेंजी, किबो और आपका सिरा। मवेंजी, किबो और सिरा, ये 3 पार्टों में बटा हुआ है। क्लियर है बात। चले आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। अगला आपका अगर जो पर्वत श्रृंखला इसी में देखा जाए, अब एक एक पर्वत श्रृंखला अगर देखा जाए, जब आप आएंगे तो इधर एक किलिमंजारो के उत्तर में अगर देखा जाए तो जो है एक पर्वत, एक देश पड़ता है, उसका नाम है युगांडा। केन्या और केन्या का पड़ोसी है। और इसी युगांडा में एक पर्वत चोटी है, इसका नाम है रामनजारो। कौन सी है पर्वत चोटी अगर देखा जाए, रामनजारो। क्या नाम है, रामनजारो पर्वत। ठीक, इसके बारे में तीसरा, अगर हम लोग रामनजारो के बात करें तो ये कहां पर है, तो युगांडा देश में है। युगांडा देश में है। अगर बात किया जाए सबसे पहले युगांडा देश में ही एड्स रोग की खोज की गई, सबसे ज्यादा पेशेंट यहीं पर, इसलिए युगांडा को जो है एड्स राजधानी भी कहा जाता है। क्लियर है। चले हम लोग देखेंगे इसी में, तो जो आप अभी पढ़ रहे थे ये रामनजारो पर्वत शिखर, इसके बारे में देखेंगे। इसको चांद वाले पर्वत की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है, चांद का पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चांद का पर्वत, चांद का पर्वत। क्लियर, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ इसी चांद टाइप में है। और दूसरा है अगर देखा जाए जो चांद पर कुछ जैसे रॉक मिली हुई हैं, चट्टानें मिली हैं, उनके जो उसमें धात्विक गुण मिलते हैं वो भी इसी से मिलती, इसलिए इसको चांद के का पर्वत की संज्ञा दी जाती है रामनजारो की। कहां पर है आपका, युगांडा में है। क्लियर। आगे हम लोग इसी में बात करेंगे, देखेंगे। चौथा जो माउंटेन है अफ्रीका महाद्वीप का, वो है आपका मितंबा। कौन सा है, मितंबा पर्वत, मितंबा पर्वत। ठीक, मितंबा पर्वत की अगर बात की जाए, ठीक, तो ये आप पढ़िए किस देश में है, कांगो जारे में है। किसमें है, कांगो जारे में देश है। लेकिन इसी को डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो कहते हैं, DR ठीक सी कहा जाता है। तो पर कांगो को आप क्या कहते हैं, तो लोकतांत्रिक गणराज्य कहते हैं। तो अगर जो मितंबा पर्वत की सिचुएशन आपसे पूछी जाए किस जो है देश में है, तो कांगो जारे में। इसकी अगर हम लोग देखेंगे तो 2 इसमें चोटियां फेमस है। एक का नाम है माउंट काहुजो, दूसरी है माउंट बिएगा। कौन सी है, माउंट बिएगा, माउंट बिएगा। ठीक, ये 2 चोटियां हैं। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट काहुजो है। कौन सी है, माउंट काहुजो। ये है 3308 इसकी मीटर। तो पूछा जाए कि जो है आपका मितंबा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माउंट काहुजो हो जाएगा। मितंबा की सबसे ऊंची चोटी माउंट काहुजो। क्लियर। तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। आगे हम लोग देखेंगे इसी का एक पड़ोसी पर्वत है कैमरून पर्वत। ठीक, अगर जो कैमरून पर्वत देखा जाए तो यहाँ पर क्या पड़ता है, कैमरून देश पड़ता है। कौन सा देश पड़ता है, कैमरून देश जो है पड़ता है यही अफ्रीका महाद्वीप का, तो इसी में है। और इसमें 2 पार्टों में बटा हुआ है पर्वत शिखर में, एक बड़ा कैमरून और दूसरा आपका छोटा कैमरून पर्वत माला है। क्लियर है। अगर देखा जाए तो ये पर्वत श्रृंखला ये लगभग 1800 किलोमीटर लंबाई में फैली है। क्लियर। और अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा ब्रोकन स्ट्रक्चर, ठीक, यानी कटाव नुमा संरचना। ठीक, क्या कहते हैं, ब्रोकन स्ट्रक्चर।
ठीक, यानी कि कटाव पूर्ण संरचना, कटाव पूर्ण या चाप नुमा संरचना, ठीक, चाप नुमा संरचना पाई जाती है, इस तरह से है और बीच बीच में थोड़ा क्या है ब्लॉक हो गए, तो वही है चाप नुमा कटाव पूर्ण संरचना को ब्रोकन स्ट्रक्चर कहते हैं, इस फॉर्म में ये पाया जाता है, ठीक। और यह पर्वत अगर देखा जाए तो यहीं से एक लाइन गुजरती है, ठीक, कैमरून से, वो है आपका विषुवत रेखा, और जो किलिमंजारो ये विषुवत रेखा के पास में दक्षिण में पाया जाता है ये कैमरून। तो अगर विषुवत रेखा जहाँ जिससे गुजरेगी वहां पर हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट, ज्यादा बरसात होती है, तो इसी वजह से सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सा, सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित पर्वत, क्षेत्र में स्थित पर्वत पूछा जाए कौन सा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैमरून पर्वत। क्लियर है। चले आगे हम लोग बात करेंगे इसी में, फिर है देखेंगे इसी में, उसके ऊपर आइए तो है माउंट तहत, एक पर्वत है, इसका नाम क्या है, माउंट तहत। दरअसल यहाँ पर देखेंगे तो पड़ता है चाड देश, तो चाड के उत्तर में या लीबिया के दक्षिणी छोर में, तो इसकी माउंट तहत जो है ये कहाँ पर है, अगर जो देखा जाए माउंट तहत, सॉरी, और फिर लीबिया का पड़ोसी पड़ता है अल्जीरिया, तो ये कहाँ पर है, माउंट तहत कहाँ पर है, तो अल्जीरिया में स्थित है ये भी। तो जो माउंट तहत है पर्वत ये कहाँ पर है, आपका अल्जीरिया में स्थित है, ठीक। अब अगला आएंगे यहीं पर देखेंगे तिबस्ती माउंटेन, तिबस्ती पर्वत, इसके बारे में, तिबस्ती पर्वत के बारे में जानेंगे। तिबस्ती पर्वत अगर देखा जाए तो ये लीबिया में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, लीबिया में स्थित है, यानी दक्षिणी जो लीबिया का पार्ट है यहाँ पर स्थित है। और इसके बारे में एक ही बात ये जानना है कि यह सहारा मरुस्थल में है, कहाँ पर है, सहारा मरुस्थल में स्थित है, सहारा मरुस्थल में स्थित है। दूसरी अगर जो हम लोग बात करें इसी के बारे में, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी एमी कोसी है, ठीक, इसकी सबसे ऊंची, अगर जो तिबस्ती पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए, ऊंची चोटी की, तो वो है आपका एमी कोसी, कौन सी है, एमी कोसी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर। इसके बाद आएंगे, जब आप अभी किलिमंजारो पढ़ रहे थे, किलिमंजारो के दक्षिण में 70 किलोमीटर की दूरी पर अगर जो हम लोग आए तो यहाँ पर एक जो है माउंट मिलता है, उस माउंटेन का नाम है माउंट मेरू। क्या नाम है, माउंट मेरू। मेरू का मतलब ही होता है पर्वत या जुड़ाव होता है, तो माउंट मेरू के बारे में जानेंगे। तंजानिया देश में स्थित है, ठीक, कहाँ पर पाया जाता है, तंजानिया, तंजानिया में स्थित है। ये एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा अगर देखा जाए ये किस प्रकार का जो है पर्वत है, तो ये सुषुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। किस प्रकार का है, सुषुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। क्लियर है बात। अब लास्ट में हम लोग एक और माउंटेन देखेंगे, ये है ड्रैकन्स पर्वत, ठीक। अगर बात किया जाए तो जो है ड्रैकन्स पर्वत, अगर देखा जाए तो इधर मोजाम्बिक पड़ता है और दक्षिण अफ्रीका देश पड़ता है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लेके मोजाम्बिक तक फैला है, लेकिन इसका मुख्यतः पार्ट कहाँ पर है, तो दक्षिण अफ्रीका देश में, मेन दक्षिण अफ्रीका देश में ये स्थित है, ठीक। ड्रैकन्स पर्वत अगर जो हम लोग देखेंगे तो इसकी कुल लंबाई 1290 किलोमीटर है। अगर इस पर्वतमाला के बारे में देखा जाए तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी इसका नाम है एंटल्याना, सबसे ऊंची इसकी चोटी है। क्लियर। तो डेक्कन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एंटल्याना, ठीक, 3482 मीटर इसकी हाइट है। क्लियर। अगर देखा जाए ये भी किस प्रकार का है, तो ब्लॉक्ड माउंटेन में आता है ये। और एक बात और जानेंगे कि इसी में अगर देखा जाए जो ये पर्वत
माला है, ड्रैगन्स, इससे एक नदी निकलती है लिम्पोपो। कौन सी नदी निकलती है? लिम्पोपो नदी निकलती है। और इसी में जोहान्सबर्ग पाया जाता है। कौन सा शहर है? तो इसी में जोहान्सबर्ग की खान है। और जो ये जोहान्सबर्ग की खान ये किसके उत्पादन के लिए? सोने की। तो ये जो है अगर देखा जाए ड्रैगन्स पर्वत, तो ये खनिज तत्वों के लिए जाना जाता है, खनिज तत्वों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्लियर? तो जैसे इसमें अभ्रक और ये आपका जो है सोने और ये हीरे जवाहर, इन सब चीजों के लिए ये ड्रैगन्स पर्वत दक्षिण अफ्रीका में ये स्थित है। क्लियर है? तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो सब पढ़ रहे थे किसके बारे में? जो है अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत शिखर के बारे में। क्लियर है बात? आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बस आपके जो है एग्जाम में ऐसे ही पर्वत श्रृंखला, उनकी स्थिति, पोजीशन और चोटी पूछा जाता, वो सारी जानकारी हम लोगों ने अर्जित की।